वेरी गुड। लगन लगा। हेलो, हाँ सर। आवाज आ रही है? हाँ सर, आ रही है। कितना हो गया था अपना? सर वो आपने रेडियस वगैरह बता दिया था। हाँ? लॉरेंस। कौन कर दी? लॉरेंस फोर्स बता दिया था। हाँ सर। सवाल करे उसके? हाँ सर, किए सर ट्राई। ट्राई सर किए वो आए? पिछले बार ये डाउट्स रह गए। कितने? सर 3 भेजे थे मैंने आपको व्हाट्सएप पे। आज हम डाउट ही कर लें। हाँ हेलो, सर, ठीक है। ठीक है, आज डाउट कर लेते हैं वहाँ, हैं? अरे हाँ मोबाइल सर। लाओ मेरा, मेरा मोबाइल लाओ यार। हैं? नहीं, ये मिल गया, मिल गया, मिल गया। कब भेजे थे? सर अच्छा अच्छा अच्छा, आगे 28 को। गया ये 2 4 दिन। भेजे थे ना, सर्कुलर लूप, यही वाला है ना? सर नहीं, एक मिनट। ये वाले मतलब 38, 39। नहीं सर, 9, 10 और 6 एक मिनट। और 30, 39 भी है। हाँ 30, 38, 9 का तो भी कंसेप्ट बताना है मुझे। हाँ सर, ये ऊपर वाले। 38, 39 तो दिख रहा, आप तो है नहीं कोई। सर है ना ऊपर। अरे वो तो हम बता चुके। सर 9, 10 वाला। स्टेट वायर। हाँ सर, हाँ हाँ हो गया। इससे जो तो रेडियस स्टेट वायर और रेडियस आप कैरी द करंट आई, हाँ ये ना? हाँ सर। 30, 39 फिर इसका कॉन्सेप्ट होना है क्या अभी? ये बता तो दिया था, वो तो वही बताना है मुझे। हाँ सर, ठीक है। वो तो कंसेप्ट बताना है भी, ये भी कहाँ बताया वो। हाँ सर, ठीक। ठीक है। और रेडियस के आ रहे सवाल, नहीं आ रहे? हाँ सर, लेकिन मैंने ट्राई किए, आ रहे हैं थोड़े को। ठीक है, चलो। मैंने रेडियस बता दी थी, आज मैं सवालों की प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है? हाँ सर। मैंने आपको बताया था कि जो मैग्नेटिक फोर्स होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है किसके? वेलोसिटी। और सर वेलोसिटी क्यों? और और इसके फोर्स ऑफ मैग्नेट परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक ये। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड के और फोर्स। वेलोसिटी दोनों हाँ के परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर। होता है, ठीक है ना? हाँ सर। सुनो, मान लो कि ये कोई रीजन है, यहां से मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस स्टार्ट हुई है। कौन सी स्टार्ट हुई है? क्रॉस। हाँ सर। अब ये क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट हुई है। अब इसके अंदर कोई चार्ज पार्टिकल क्यू जिसका मास m है, ये चार्ज पार्टिकल है क्यू, पॉजिटिव चार्ज है और वेलोसिटी v है, ठीक है? हाँ और सर। इसका मास m है, और ये क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है इनटू द पेपर, यहां एंट्री करता है, ठीक है? अब तुम जानती हो कि फोर्स ऊपर लगेगा इस पे, और हाँ सर। ये फोर्स जो होगा वो QVB होगा। क्यों होगा QVB? क्योंकि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड कैसी है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। तो QVB साइन थीटा होता है ना, तो थीटा 90 आ जाएगा।
अरे हो जाएगा कि नहीं? हाँ होगा। और रेडियस जिस ट्रैक पर वो चलेगा उसकी रेडियस आर है, और उसका सेंटर कहाँ है? सी। ठीक है ना? हाँ सर। अब यहां से इसने ऐसे एंट्री करी, ये सर्कुलर ट्रैक है, दिख रहा? हाँ सर। जिस जगह से, अब ये देखना ध्यान से, ये भी तो रेडियस आ रही होगी, एक ही बात है वो तो, हाँ। क्योंकि सर्कुलर ट्रैक है। हाँ। मान लो एंगल थीटा है, कितना है ये एंगल? थीटा। अब मान लो उसने कोई डिस्टेंस डी चली, हॉरिजॉन्टली डिस्टेंस कितनी चली? डी। डी। ये हॉरिजॉन्टली डिस्टेंस डी चली, ठीक है, और उसका जो डायरेक्शन हुआ पाथ का, पार्टिकल का, वो इस डायरेक्शन में हो गया, हो गया ना? डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना हाँ बराबर? सर। अब मैं अगर इस लाइन को आगे बढ़ाऊं, इस लाइन को आगे बढ़ाऊं, ये इनिशियल डायरेक्शन था, है ना? हाँ। और हाँ। ये वाला जो डायरेक्शन है, ये बाद में डायरेक्शन आया, ठीक हाँ है? सर। तो ये जो डेविएशन हो गया अपने यूजुअल पाथ से, ये पार्टिकल क्या डिफ्लेक्ट हो गया? हाँ सर। क्या ये भी थीटा ही होगा? कैसे होगा देखो, ये 90 है, ये भी 90 है ना? अरे हाँ टेंजेंट सर है ना है। दोनों। अब ये एंगल क्या 180 माइनस थीटा होगा? हाँ। ये थीटा है ना, तो ये हाँ सर। 180 माइनस, तो ये रिमेनिंग थीटा ही बचेगा ना? हाँ सर बचेगा। तो मान लो ये जो डिस्टेंस है, डी डिस्टेंस, मान लो उसने हॉरिजॉन्टली चली, कहां चली? हॉरिजॉन्टली डी चली, ठीक है? हाँ सर। तो अपने यूजुअल पाथ से कितना डेविएट हो गया, वो कितना डेविएट हो गया, ध्यान से सुनना, अपने यूजुअल पाथ से कितना वो डेविएट हो गया, है ना? ये निकालना है, तो लिखो डेविएशन, डेविएशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, डेविएशन ऑफ चार्ज पार्टिकल deviation of charged particle inside the magnetic field for a thickness d, for a thickness d of magnetic field। मान लो आपकी मैग्नेटिक फील्ड यहां आके खत्म हो गई, समझना गौर से मैं क्या कहने जा रहा हूं। मान लो मैग्नेटिक फील्ड यहां आके खत्म हो गई, यानी सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड इस रीजन तक थी, क्लियर है? हाँ सर। हाँ। यानी इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड खत्म, तो ये पार्टिकल पर फोर्स ही लगेगा उसके बाद, क्या नहीं लगेगा? फोर्स। क्योंकि क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड के बाहर आ गया कि नहीं आ गया? हाँ सर आ गया। तुम बताओ रेडियस कितनी बताई थी मैंने ट्रैक की? एम एम वी नॉट बाई क्यू बी। वेरी गुड, एम वी अपॉन क्यू बी। मुझे अच्छा लगता है तुम जब बताते हो ना ऐसे, क्यू बी, सही है। अच्छा ये बताओ हाँ पार्टिकल किस में घूम रहा था? सर्कुलर ट्रैक पे। सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन में, और इसकी स्पीड कांस्टेंट थी, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन था, क्या था वो? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो ये 2 पाई आर सरकमफ्रेंस है ना, अपॉन वी। क्या ये टाइम पीरियड हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। अच्छा ओमेगा अगर निकालना है तो क्या वी अपॉन आर हो जाएगा? हाँ सर हो जाएगा। क्योंकि 2 पाई बाई टी को हम ओमेगा कहते हैं, और आर को एम वी अपॉन क्यू बी कहते हैं ना, हाँ सर। तो क्यू बी अपॉन एम हो जाएगा क्या ये? हाँ सर हो जाएगा। देखो ओमेगा किस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, स्पीड कितनी है उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, नहीं करना। तो किस पर डिपेंड कर रहा है? चार्ज, चार्ज। कितना है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, और मास क्या है चार्ज का। मास इसी कहते हैं। तरह वी हाँ। की, आर की जगह एम वी अपॉन क्यू बी लिखो, तो यहाँ पर 2 पाई एम अपॉन क्यू बी हो जाएगा। हाँ सर। तो अगर मैं कहूं दो प्रोटॉन है, क्या है? दो प्रोटॉन। दो प्रोटॉन है, क्या प्रोटॉन, दोनों प्रोटॉन पे क्यू सेम होगा, हाँ होगा। और मास भी दोनों का सेम होगा, हाँ। और मान लो उनकी डिफरेंट वेलोसिटी है, उनकी क्या है, डिफरेंट स्पीड है, लेकिन दोनों को सेम मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली डाला गया है। क्या क्या है? दोनों को सेम मैग्नेटिक फील्ड, परपेंडिकुलर। तो दोनों के टाइम पीरियड क्या होंगे? सेम। सेम। दोनों की एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगी? सेम, लेकिन दोनों की सेम। रेडियस सेम नहीं होगी, क्योंकि रेडियस किस पे हाँ। डिपेंड कर रही है? रेडियस किस पे डिपेंड कर रही है? वी पर।
V पर, हाँ समझ में आया? चलिए हाँ सर। ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है? डेविएशन। क्या निकालना है मुझे? डेविएशन। डेविएशन। तो सबसे पहले देखो, क्या डी अपॉन आर को क्या हम साइन थीटा लिख सकते हैं? हाँ सर, लिख सकते हैं। और थीटा क्या है? डेविएशन। थीटा क्या है? डेविएशन। अपने यूजुअल पाथ से कितना हट गया वो? अरे पहले सीधा जा रहा था, हाँ, जा रहा था। और जब वो मैग्नेटिक फील्ड में एंट्री करा तो वो डेविएट हो गया। हाँ और डेविएशन के बाद उसका जो नया डायरेक्शन है वेलोसिटी का, क्या वो इनिशियल डायरेक्शन के साथ थीटा बना रहा है? हाँ, बना रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है सर। तो हमें यही डेविएशन थीटा निकालना है। तो आर की वैल्यू रख दो, mv अपॉन क्यूबी होती है। हाँ होती ही नहीं होती? तो हाँ साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा डी अपॉन mv अपॉन क्यूबी, है ना? हाँ mv अपॉन क्यूबी, ठीक है। हाँ और ध्यान रखो ये वाला फॉर्मूला, अब मैं कहने जा रहा हूं साइन थीटा की वैल्यू पॉसिबल है साइन थीटा लेस और इक्वल टू 1 हो सकता है भी, 1 से बड़ा तो हो नहीं सकता। तो इसका मतलब डी अपॉन आर को लेस और इक्वल टू 1 होना पड़ेगा। हाँ सर। तो उस समय डी और आर को लेस देन क्या होना पड़ेगा? 1। 1। ठीक है। अगर मान लो आर बराबर डी है, क्या है आर बराबर? D। तो क्या सिचुएशन होगी बोलो? डी बराबर आर होगी तो ये पार्टिकल आधा सर्किल करता हुआ मुड़ जाएगा ऐसे, नहीं हाँ, ऐसे, मुड़ेगा। ये रफ बना रहा हूं मैं। अगर मान लो हाँ सपोज करो कि डी इक्वल टू आर हो जाए, तो जैसे ही डी इक्वल टू आर हो जाएगा, फोर्स तो ऐसे लग रहा है सर्कुलर फॉर्म में, तो ऐसे भग जाएगा हाँ बाहर, सर। ये बनाना नहीं, हाँ तो ऐसे आ जाएगा नहीं। हाँ, आएगा। पहले कहां जा रहा था वो? लेफ्ट से राइट की तरफ। हाँ, अब कहां से कहां आ रहा है? राइट से राइट लेफ्ट, से लेफ्ट। लेफ्ट की तरफ। मेरी बात समझ में आ रही? तो अगर आर हाँ बराबर डी हो, आर बराबर क्या हो? D। डी हो, तो डेविएशन, इस डेविएशन को मैं डेल्टा लिख रहा हूं, ठीक है? ठीक है, हेलो। हाँ सर। और आर बराबर अगर डी है तो डेविएशन कितना होगा? 180 डिग्री। 180 समझ गई क्यों? क्योंकि जा रहा है वो लेफ्ट से राइट की तरफ, हाँ सर। और आ रहा है राइट से लेफ्ट की तरफ, तो अपने यूजुअल पाथ से कितना डेविएट हो गया वो? अरे अपोजिट डायरेक्शन हो 180। गया ना, अपोजिट डायरेक्शन हो गया ना। हाँ। तो अगर समझ लो, देखो जब तुम डी बराबर आर लिखते हो यहाँ पर, तो आर अपॉन आर साइन थीटा 1 आता है। क्या था साइन थीटा? 1। तो बच्चा क्या लिख देता? थीटा को 90 डिग्री क्या लिख देता? 90 डिग्री। लेकिन एक्चुअली क्या होगा? ये मुड़ जाएगा पार्टिकल, क्या हो जाएगा ये? मुड़ेगा वो, वो हाँ। आगे वाला सोचता ही नहीं है। यानी 90 यहां हाँ पर सर। हुआ डेविएशन, और उसके बाद अगला 90 यहां हो गया, तो कितना हो गया टोटल? 180। और यहां पर क्या हुआ? यहां पर बाहर ही आ गया, इसके बाद तो मुड़ना नहीं है, सीधा जाना है। हाँ सर। तो ये वाला फॉर्मूला वैलिड है। ये वाला फॉर्मूला कब तक वैलिड है? जब तक आर लेस देन डी है। क्या है यार? लेस देन D। तो ये फॉर्मूला वैलिड है, ठीक है। हाँ सर। और अगर कहीं आर बराबर डी है तो आपका डेविएशन कितना हो जाएगा? 180। समझ में आ रहा? हाँ, आएगा। अच्छी तरह समझ में आया, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन नीट में जबरदस्त हाँ पूछे सर। जाते हैं। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? तो हाँ बोलो। जब जब आर लेस देन डी है, थीटा बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स, साइन इनवर्स, ठीक है। इनवर्स। क्यू बी डी, मैं पहले क्यू को लिख देता हूं, बाद में बी को, फिर डी को, ठीक है। हाँ सर। ऊपरी वाला लिख रहा हूं मैं, और कुछ नहीं लिख रहा हूं, अपॉन एम वी, ठीक है। हाँ सर। लेकिन ये फॉर्मूला वैलिड है जब आर लेस देन डी है। और अगर आर हाँ इक्वल टू डी है, या आर ग्रेटर देन डी है, आर अगर ग्रेटर ग्रेटर देन D। देन डी है, तो पार्टिकल निश्चित मैग्नेटिक फील्ड से बाहर आएगा। लिख लो, इफ आर
is equal to or greater than d and particle enters perpendicularly in that region, then particle will must come out from the field in opposite direction. ठीक है? हाँ सर। ये हमने चार्ज कैसा लिया था? पॉजिटिव लिया था ना? हाँ सर। अगर मैं चार्ज नेगेटिव लेता तो क्या होता? अरे फोर्स उल्टा हो जाता, वो ऐसे मुड़ जाता हाँ नीचे की तरफ, और क्या होता है कि नहीं? हाँ होता। हाँ सर। हाँ इसमें क्या मुड़ा? इसमें मुड़ा एंटी क्लॉकवाइज। हाँ, उसमें क्लॉकवाइज। तो ध्यान रखना इन चीजों को, ठीक है? हाँ सर। साफ करें? हाँ सर। अच्छा, अब ऐसा कर रहे कि चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलरली एंट्री नहीं कर रहा। क्या नहीं कर रहा? परपेंडिकुलरली एंट्री नहीं कर रहा है, ठीक है? हाँ सर। अगर पहले वाले केस में टाइम पूछा जाए कितने समय तक वो मैग्नेटिक फील्ड में रहा, सुनना गौर से, कितने समय हाँ तक सर। मैग्नेटिक फील्ड में रहा, ठीक है? हाँ सर। तो ये बताओ, जो थीटा है वो उसको रेडियन में ले लो। जो थीटा है ना, उसको किस में ले लो? हाँ सर, रेडियन। रेडियंस में। हमें निकालना है टाइम कितने समय तक इलेप्स रहा। ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। मान लो तुम्हारा थीटा मान लो 60 आया, सपोज करो। मान लो थीटा कितना आया? 60 डिग्री, ठीक है? तो क्या मैं इसको π/3 रेडियन लिख सकता हूं? हाँ सर, नहीं लिख सकता हूं? लिख सकता हूँ। अब ये बताओ मुझे, एंगुलर वेलोसिटी क्या रहती है? ओमेगा। हाँ सर, रहती है। और ओमेगा कितनी थी? कितनी बताई भैया? कितनी बताई? ये अभी हाल तो बताया, क्या बताया? QB/m बताया? हाँ हाँ बताया। नहीं बताया? बताया था। ध्यान रखो इस चीज को। हम कौन ना याद करेंगे कोई? हाँ हमें तो सर। याद है। हम तो रोज बादाम खाते हैं, देखो अभी भी बादाम खा रहे हैं, हमें तो याद रहता है। तुम खाती हो बादाम? नहीं सर, कभी कभी खाती हूँ। अब खाना स्टार्ट कर दो, ठीक है? क्या है ये? QB/। ओमेगा। अब एम। ये कांस्टेंट रहता है, देखो ये ना तो Q चेंज कर रहा है ना B ना M, ठीक है? ठीक हाँ है? सर। तो टाइम निकालना है, तो टाइम इज इक्वल टू होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, जो कि रेडियन में लिया जाएगा, और अपॉन ओमेगा। तो हम इससे ये भी निकाल सकते हैं कि वो चार्ज पार्टिकल कितने समय तक मैग्नेटिक फील्ड में रहेगा। समझ में आया? हाँ सर, आ गया। और अगर थीटा, अगर मान लो D बराबर R हो जाए, तो कितना पार्टिकल कितना चक्कर काटा अंदर? हाँ, डी बराबर आर 180 डिग्री। 180 का मतलब कितने रेडियन हो गया? पाई। पाई। वेरी गुड। तो टाइम कितना लगेगा? टाइम पीरियड का आधा लगेगा ना, हाँ क्योंकि आधा चक्कर काटा हुआ ना उसने। हाँ हाँ। आप करें? हाँ सर। ठीक है। अब सुनो, अब हम टॉपिक पे आ रहे हैं, है ना? हाँ सर। अब तुम ये देखो, मान लो ये रीजन स्टार्ट हुआ मैग्नेटिक फील्ड का, कहां से? इस लाइन के राइट से, इस लाइन के राइट से। राइट सर। और ये क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है? हाँ सर। एक चार्ज पार्टिकल इसमें एंट्री करता है, लेकिन परपेंडिकुलरली एंट्री नहीं करता। नहीं, मैग्नेटिक फील्ड को तो परपेंडिकुलर है, लेकिन डायरेक्शन कुछ ऐसे है। नहीं समझ में आया?
और ये हाँ एंगल जी, ये एंगल थीटा बना रहा है, ये वाला। ध्यान रखना, ये जो चार्ज पार्टिकल है वो क्यू ही है और इसकी वेलोसिटी v ही है, सब कुछ प्रीवियस जैसा है, और इसका मास m है, तीनों चीजें वही है। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड कहां की तरफ है? इनटू द पेपर। हाँ सर। अब इस पर जो फोर्स लगेगा वो कहां लगेगा? फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर। हाँ सर लगेगा। जब ये बिल्कुल ऐसे एंट्री कर रहा था, जब ये ऐसे एंट्री कर रहा था तो फोर्स का डायरेक्शन क्या था? इसकी वेलोसिटी पर परपेंडिकुलर था कि नहीं हाँ था? सर। यानी फोर्स हाँ। ऊपर की तरफ था ना? हाँ सर। और जैसे जैसे ये मुड़ता गया, जैसे जैसे ये मुड़ता गया। मुड़ता गया, वैसे वैसे फोर्स का डायरेक्शन भी परपेंडिकुलर होता गया, लेकिन लग रहा वही की तरफ, सेंटर की तरफ। क्यों भाई? हाँ सर। अब ये इसने एंट्री ही इस पॉइंट से की है, तो इसका मतलब इस पे डायरेक्शन ऑफ फोर्स तो परपेंडिकुलरली होगा। नहीं समझे? हाँ सर होगा। तो सेंटर कहाँ कहाँ आ जाएगा? बाहर की तरफ आ जाएगा। हाँ आएगा। अरे मैग्नेटिक फील्ड के बाहर आ गया सेंटर, ठीक है। हाँ सर। अब ये इसके ऐसे मुड़ा अंदर, अंदर ये ऐसे चला, चलेगा तो अंदर सर्कुलर ट्रैक पर ही, लेकिन अब वो आधा सर्कल नहीं चलेगा, ठीक है ना? हाँ सर। ऐसे आएगा बाहर। हाँ सर आएगा। अब ये ऐसे बाहर आएगा तो ये ऐसे निकल गया, ठीक है, निकल गया ना? हाँ सर। अब थोड़ा ध्यान दिए ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कहीं से भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ये भाई, ये चीज यहां से ये सेंटर है, ऐसे बाहर आ गया ये। हाँ आएगा। अच्छा, अब तुम ये बताओ, ये रेडियस आर होगी, ठीक है? अरे ठीक है, हाँ। तुम रिप्लाई क्यों नहीं कर रही हो भाई? नहीं सर कर रही हूँ। ये एंगल क्या 90 होगा? क्योंकि हाँ। रेडियस पर टेंजेंट जो होती है परपेंडिकुलर होती है, तो ये एंगल क्या 90 माइनस थीटा होगा? ये भी 90 हाँ माइनस होगा। थीटा होगा, सिमेट्री है क्योंकि दोनों बराबर एंगल है। तो क्या ये 2 थीटा होगा? हाँ होगा। नहीं आया समझ में? आ गया। पक्का? नहीं हाँ आया तो सर। मुझसे पूछ लेना। अब सुनो, ऐसा लगेगा जैसे चार्ज पार्टिकल यहां से आ रहा हो, इस जगह से, है ना? हाँ। और ऐसा लगेगा जैसे यहां जा रहा हो, है ना? हाँ लगेगा। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती तो क्या सीधा जाता है ऐसे? आ जाता है। तो मैग्नेटिक फील्ड ने इसको ऐसे मोड़ दिया ना इस डायरेक्शन में, हाँ सर। तो यही डेविएशन है ना? हाँ। क्या ये डेविएशन, ध्यान से सुनना, ये एंगल 90 है। कौन सा एंगल? तो ये एंगल भी 90 है ना? ये हाँ है। तो समझ में आ रहा है? ये 90 हो गया पूरा। हेलो? हाँ सर। तो ये 90 90 180, ये 2 थीटा, तो ये 180 माइनस 2 थीटा हो गया। तो क्या ये डेविएशन 2 थीटा हो गया? हाँ सर होगा। एग्जैक्टली यही क्वेश्चन आया था, ध्यान रखना। ये चार्ज पार्टिकल कितना एंगल बनाता हुआ एंट्री कर रहा है लाइन के साथ? थीटा। तो उन्होंने पूछा डेविएशन कितना होगा, तो डेविएशन कितना होगा? कितना होगा डेविएशन? 2 थीटा। टू कितना थीटा। होगा डेविएशन? कितना होगा? 2 थीटा। टाइम कितना टू इलेप्स होगा? थीटा। टाइम कितना इलेप्स होगा? 2 थीटा अपॉन ओमेगा। और थीटा किस में लेना हाँ पड़ेगा? थीटा किस में आएगा? रेडियन। लिख लेना रेडियन, और अपॉन ओमेगा, ये टाइम आ जाएगा। सही है? हाँ आएगा। क्लियर है? हाँ और वो सर। वो पूछे कि ये जो लेंथ होगी डी, ये कितनी होगी? यानी जब वो बाहर निकलेगा, जहां से वो एंट्री कर रहा है, ये पॉइंट है मान लो x1, और ये पॉइंट है x2, तो x1 x2 के बीच का गैप कितना है? तो ये बताओ, ये वाली लेंथ क्या डी आर साइन थीटा है? ये भी आर साइन थीटा है, हाँ तो क्या है। डी बराबर 2 आर साइन थीटा है? हाँ है। और आर की वैल्यू कितनी होती है? एम वी अपॉन क्यू बी होती। हाँ होती है। तो एम वी अपॉन क्यू बी इंटू साइन थीटा, बोलो हाँ या ना? हाँ सर। तो ये हमें ये मालूम चल जाएगा कितना, कितनी कॉर्ड बनाएगा, यानी जहां से वो बाहर निकलेगा और जहां से वो एंट्री करता है उनके बीच का गैप कितना है,
तो आप डी भी निकाल सकते हो कि नहीं? हाँ सर, निकाल सकते। ठीक है, तो ध्यान रखना इस चीज का, है ना? ठीक है, हाँ सर। अभी हमने जो भी पढ़ा उसमें हमने ये देखा कि चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलरली एंट्री कर रहा है। देखो इस केस में भी परपेंडिकुलर है, ध्यान रखना। ये थीटा तो अलग है, ये थीटा अलग हाँ चीज है, सर। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड के साथ वेलोसिटी कितना एंगल बना रही है? 90। 90। अगर पूछा जाए व्हाट इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड, तो आपका आंसर होना चाहिए 90। क्यों भाई? हाँ सर। क्योंकि चार्ज पार्टिकल तो प्लेन पर चल रहा है वाइट, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उस प्लेन के क्या है? परपेंडिकुलर। तो ध्यान रखो, इसमें वेलोसिटी मान लो एक्स वाई प्लेन में है, वेलोसिटी कहाँ है? XY प्लेन में। और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस डायरेक्शन में? माइनस जेड में। हाँ सर। तो ये प्लेन जो है इस जेड के परपेंडिकुलर है ना, हाँ है। तो वेलोसिटी इस केस में मैग्नेटिक फील्ड के कैसी है? परपेंडिकुलर। कैसी है भाई? परपेंडिकुलर। समझ में आया? हाँ सर, आ गया। साफ करें? हाँ सर। ठीक है, तो आप डेविएशन समझ गए? हाँ, समझ गए। तुम्हारा नेट सही नहीं चल रहा है। हाँ सर, इधर आ रही सर आवाज। अब आ रही। देखिए, अब मान लो ये क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है, ओ सॉरी, एक मैग्नेटिक फील्ड है, ना क्रॉस है ना डॉट है, ये जनरल फील्ड है। क्या है ये? जनरल। मतलब दिया हुआ है कि भाई इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, हाँ सर। यानी मैग्नेटिक फील्ड का प्लेन, अभी तक आपने पढ़ा मैग्नेटिक फील्ड जो है प्लेन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर थी। ठीक है निधि? जी सर। अब मान लो आपने एक चार्ज पार्टिकल को इस डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया, ठीक है, हाँ सर। इस डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया, जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो ये है, हाँ। और ये जो वेलोसिटी है आपकी चार्ज पार्टिकल की वो v है, और चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है प्लस q, और इसका मास m है, और ये एंगल बना रहा है थीटा। किसके साथ? मैग्नेटिक फील्ड के साथ। अभी तक आपने पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड के साथ वेलोसिटी कैसी थी? परपेंडिकुलर। कैसी थी? परपेंडिकुलर। लेकिन अब ये परपेंडिकुलर नहीं है, तो इसके अंदर दो कंपोनेंट होंगे। एक तो ये कंपोनेंट होगा v cos थीटा होगा। हाँ सर। क्या v cos थीटा जो कंपोनेंट है इसका वेलोसिटी का, क्या वो इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ पैरेलल है? हाँ है। और आप जानते हैं कि अगर वेलोसिटी पैरेलल हो तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगता है, तो ये वेलोसिटी क्या रहती है? ये वेलोसिटी कैसी रहती है? कैसी है ये? कांस्टेंट। कांस्टेंट। ये चेंज ध्यान रखना, एक ही मीटिंग होगी, मुझे थोड़ा काम है ना। ठीक है, हाँ सर, ठीक है। हाँ। अब सुनो, अब जो दूसरा कंपोनेंट है वो ये है कि नहीं? हाँ है। अब दूसरा कंपोनेंट तुम देखो जरा गौर से, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है? हाँ है। अब इसके कारण मैग्नेटिक, सॉरी, यहां पर जो कंपोनेंट है वेलोसिटी का, क्या वो v sin थीटा है? हाँ है। देखो, अब ध्यान से समझना तभी समझ में आएगा, नहीं तो ये तो सब गड़बड़ हो जाएगा। ये v sin थीटा क्या मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है? हाँ है। तो इस पर फोर्स लगाएगी मैग्नेटिक फील्ड। हाँ। कहां लगाएगी फोर्स? अम वेलोसिटी कहां की तरफ है? कौन सी वेलोसिटी लेनी है? v sin थीटा लेनी है ना तुम्हें? हाँ। तो जे कैप में है वो, हाँ है। और मैग्नेटिक फील्ड कहां की तरफ है? आई कैप में। आई कैप। तो जे क्रॉस आई करोगी तो माइनस के आएगा ना, -K। हाँ। यानी v sin थीटा के कारण पार्टिकल सर्कुलर ट्रैक पर चलेगा, और v cos थीटा के कारण आगे बढ़ेगा। दो चीजें होंगी साथ साथ। हाँ होंगी। नहीं आया समझ में? आ गया सर। आया?
हाँ सर। तो इसका शेप कैसा होगा वो देखना जरूरी है ना। हाँ सर। तो ऐसा करते हैं, मैं ऐसा बनाता हूं। मैं सिर्फ अभी किसको देख रहा हूं, किसको ऑब्जर्व कर रहा हूं, सिर्फ मैं किसको ऑब्जर्व कर रहा हूं, वी साइन थीटा को। ठीक है, तो प्लेन हाँ मैं सर। देखूं कि किस किस ये ये वाला ये वाला जो है वाई एक्सिस है ना, ये हाँ वाला सर। जेड एक्सिस है, और ये वाला एक्स हाँ एक्सिस है। मैं ये देखना चाह रहा हूं कि पार्टिकल जो सर्कुलर ट्रैक पर चलेगा उस पे माइनस जेड में फोर्स लगाना। हाँ सर लगा। तो जो सर्कुलर ट्रैक होगा उसका सेंटर यहां पर होगा, कहीं होगा। हाँ होगा। और ये पार्टिकल, तुम सर्किल सही बनाना, मुझसे शायद न बन पाए, ऐसे बनाना, ऐसे दिख रहा है आपको ये। हाँ सर दिख रहा है। मतलब ये ध्यान रखना बाहर नहीं है ये एक्चुअली क्या हो रहा है, ये वाई एक्सिस को टच करता हुआ ये किस प्लेन में मूव कर रहा है जानते हो, ये किस प्लेन में मूव कर रहा है, वाई माइनस जेड प्लेन में। किसमें? वाई माइनस जेड। वाई माइनस जेड में। ये बाहर तो आएगा ही नहीं, यानी इसके बाहर नहीं आएगा, ये ऐसे ही ऐसे घूमता रहेगा, समझ गए। हाँ सर। इसका सेंटर कहाँ होगा, पहला वाला सेंटर 0, 0, माइनस आर पे। हाँ अरे सर। ये तो होगा, सही है। हाँ सर। और साथ ही साथ ऐसा घूमता हुआ एक स्प्रिंग है ना, स्प्रिंग, सुनो। हाँ सर। तो स्प्रिंग है, समझ लो ये। तो ऐसा घूमता हुआ ये आगे भी बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? आगे भी बढ़ेगा वो। तो जो शेप होगा वो हेलिकल होगा। कैसा होगा? हेलिकल शेप। यानी ये किससे बाहर नहीं आएगा, जो आपको लाइन दिख रही है ब्लू वाली, हाँ सर। उस लाइन से बाहर नहीं आएगा, उसको टच करके बार बार पीछे मुड़ेगा और ऐसे ऐसे जाएगा, समझ गए। हाँ सर। नहीं आया समझ में? आ गया सर। ये ऐसे ऐसे आगे जाएगा, और दो लूप्स के बीच का गैप ये हमेशा कांस्टेंट होगा। क्लियर है? इसको कहते हैं हेलिकल पाथ। क्या कहते हैं? हेलिकल पाथ। और ये है यूनिफॉर्म हेलिक्स। क्या है ये? यूनिफॉर्म हेलिक्स। यूनिफॉर्म हेलिक्स इसलिए क्योंकि दो कॉन्जिक्यूटिव लूप्स के बीच का गैप क्या है, यूनिफॉर्म। कांस्टेंट। सेम। हाँ। ठीक है। अच्छा, हाँ सर। दूसरा लूप कब बनेगा, जब पहला लूप कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो इसमें जो टाइम हाँ। लगेगा, इसमें जो टाइम लगेगा, टाइम पीरियड, बताओ रेडियस कितनी होगी ट्रैक की। अरे इसकी रेडियस होगी कुछ आर, हाँ होगी। एम वी अपॉन साइन थीटा होती है ना, सॉरी एम वी अपॉन क्यू बी होती है ना। हाँ। लेकिन ये वी वो ली जाती है जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होती है। तो क्या होगी यहाँ पर वी, कौन सी वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, वी साइन एम थीटा वी है ना, साइन थीटा। अपॉन क्यू बी, ये रेडियस हो जाएगी। ठीक है। हाँ सर। अच्छा, दूसरा टाइम पीरियड क्या होगा, अरे टाइम पीरियड तो वही होगा 2 पाई m अपॉन क्यू बी, उसमें थोड़ी कुछ आ रहा है। हाँ सर। चाहे वो थीटा पे एंट्री करे या वो 90 पे एंट्री करे, उससे क्या फर्क पड़ता है। हाँ सर। अब तुम्हें चाहिए क्या, पिच। क्या चाहिए? पिच। पिच जो है डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव लूप्स, यानी एक्स। देखो, पिच PITCH, PITCH पिच। ठीक है। हाँ सर। पिच इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव लूप्स। ठीक है। हाँ सर। तो क्या होगी पिच, बताओ। ये एक्स किसकी वजह से चला आगे, क्या वी कॉस थीटा की वजह से चला? हाँ सर। अगर बात समझे ना, क्योंकि परपेंडिकुलर के कारण तो सर्कुलर ट्रैक पर चल रहा है वो, और वी कॉस थीटा के कारण आगे बढ़ रहा है। तो एक्स बराबर होगा जो वो वाली वेलोसिटी जो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, यानी वी कॉस थीटा, सही है, हाँ सर। इनटू टाइम पीरियड, इनटू टाइम पीरियड। टाइम पीरियड। ये क्या आ गया, पिच। क्या आ गया ये, पिच। पिच। और अगर ये मान लो चार्ज पार्टिकल नेगेटिव होता तब क्या होता? उल्टा मतलब ये हो जाता।
अपोजिट। ये लेफ्ट से राइट में जाता है कि राइट से लेफ्ट में जाता? राइट से लेफ्ट। अरे भैया v cos थीटा कहाँ की तरफ है? राइट से लेफ्ट है। अच्छा, v cos थीटा। नहीं नहीं, लेफ्ट से राइट है। तो अगर मैं नेगेटिव चार्ज ले लेता तो तो राइट भी से लेफ्ट। तो अरे भैया v cos थीटा की डायरेक्शन में जाता ना वो। हाँ जाता। सर। लेकिन उसका लूप क्या होता, हाँ सुनना, लूप कैसा होता मालूम है? लूप उसका ऐसा हो जाता, यानी ये पॉजिटिव वाई जेड में होता। नहीं समझ में आया? सेंस सेंस ऑफ रोटेशन अलग हो जाता। ये कैसे घूमा, ये कैसे घूमा क्लॉकवाइज, हाँ सर। और ये कैसे घूमता एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन बढ़ता वो आगे इसी डायरेक्शन में, जैसे ये बढ़ रहा ना आगे, हाँ सर। ये बढ़ता है ऐसे ही। ठीक है ना? ठीक है। हाँ सर। अगर वो पूछे, अगर वो पूछे कि व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर, ठीक है, व्हाट इज द पोजीशन, क्या पूछ रहा है वो, अब मैं आगे बताऊंगा। ये बहुत थोड़ा, ये थोड़ा सा अच्छा टॉपिक है। तो लिखिएगा फाइंड द कोऑर्डिनेट आफ्टर टाइम टी, इसी के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, हेलो, चलो सुनो, हेलो हेलो। हाँ सर। अरे तुम्हारा नेट नहीं आ रहा। अब इसमें एक हेडिंग डाल दो बस, कोऑर्डिनेट ऑफ पोजीशन ऑफ पार्टिकल्स इन हेलिकल पाथ एट एनी इंस्टेंट टी, एट एनी इंस्टेंट टी। ठीक है, लिख लिया? हाँ सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा टफ, थोड़ा सा लॉजिकल है, टफ तो नहीं बोलूंगा, थोड़ा सा लॉजिकल है। ठीक है, तो मैं इसको कल पढ़ाऊंगा, है ना? हाँ ठीक है, सर। ठीक।